दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो आज आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 नाइन्थ की प्रश्नावली 1.2। तो इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन है, करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कार्ड बताइए क्यों सत्य है क्यों असत्य। तो चलते हैं कार्ड देते हुए बताते हैं क्यों सत्य क्यों असत्य। तो चलते हैं। देखो पहला क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं। देखो उसमें दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, जैसे कि √3, √3, √5, √7, इस टाइप से चलती रहेंगी। तो ये कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब वो वास्तविक संख्या को होती है। वास्तविक संख्या 1, 2, 1/2 ऐसे ऐसे और √3, ये सभी क्या होती हैं? ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसमें बताया क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, वास्तविक संख्या के लिए ये सभी संख्याएं आ जाती हैं जितनी इसमें होगी अपरिमेय संख्या होंगी। किसे उसे पी वाई की नहीं लिख सकते, लेकिन क्या है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी आ जाती हैं केवल काल्पनिक छोड़ के। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय परिमेय दोनों मिलके ही होती हैं, क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक जो है वास्तविक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो गई। चलते हैं क्वेश्चन अगला का, मतलब पार्ट उसका दूसरा क्या बोला गया है। उसका दूसरा पार्ट बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा जो होती है उसका प्रत्येक बिंदु वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल, √m मतलब वर्गमूल के रूप में होता है। यहाँ m जो है एक प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या मतलब क्या होती है? वो यहाँ पे क्या है? प्राकृत संख्या m इस टाइप है। प्राकृत संख्या m बराबर क्या है? यहाँ पे प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसी चलती जाएंगी, ठीक है, अनंत तक। और यहाँ बोला है कि यहाँ पे देखो ऐसे 1, अगर यहाँ 1 लगे तो ठीक है, यहाँ 2 यही तो रख सकते हैं और कुछ रख नहीं सकते। 3, 4, ठीक है, 5 ऐसे चलते जाओ। ये बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? अच्छा, और क्या? प्रत्येक, हाँ, संख्या रेखा पे देखते हैं। संख्या रेखा क्या क्या निरूपित कर सकते हैं? देखो ये है अपनी संख्या रेखा। देखो इस पे हम मान लिया यहाँ पे क्या है 0, इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3, ऐसे -4, इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर 3, यहाँ पे 4, इस टाइप से चलते जाएंगे ये भी और इधर ये भी, ठीक है। और बताया है इसमें कि हाँ, अगर हम इसको ले लें √, मतलब 2 को ले लें, ये किसी का वर्गमूल है? किसी का भी √2 किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा। देखते हैं, देखो कैसे बताया है। यहाँ पे देखो मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी रख लें, यहाँ मान लिया ये रख ली, ये ले ली, क्यों? इसका वर्गमूल बाहर लगा सकते हैं। तो इसका क्या आ गया 2। अगर हाँ √3 ले लें तो क्या आ गया 2, लेकिन क्या 3 आया? नहीं आया, 3 नहीं आया। इसी प्रकार अगर हम 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 9, ठीक है, 9 लेते इसका कितना निकलता? +3 निकलता। क्या -3 निकलता? तो ये तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे, ये बिल्कुल आ ही नहीं रहे। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, मतलब समझ नहीं, देखो समझो इसे कि इसमें बताया है, इन्होंने बताया है कि जो संख्या रेखा पर जो भी संख्या हम देखते हैं क्या इस रूप की होती है? क्या ये इसके रूप की है? ये तो नहीं है। यहाँ ये -4 है, तुम कुछ भी कर लो -4 यहाँ से नहीं आ पाएगा, यहाँ से ये -3 नहीं आ पाएगा, यहाँ से जितनी बिल्कुल कभी भी अगर प्राकृतिक संख्या रखेंगे हम तो यहाँ पे इधर इधर वाले अंक नहीं आएंगे, इधर वाले अंक नहीं आएंगे। तो जो भी संख्या यहाँ पे निरूपित करेंगे जरूरी नहीं है कि इसके रूप क्यों √m के रूप क्यों, तो ये जरूरी नहीं है, तो इसे कह देंगे ये सत्य नहीं है। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब क्या है? इसमें बोला गया
प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती थी? 1 2 3 1/2 1/4 इस टाइप। इधर √3 √5 और इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऐसे लिख लें 1.0.4। ये कैसी होंगी? ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। अच्छा, ये अब पूछा गया है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या है तो ये अपरिमेय है, ये तो परिमेय है। ये वास्तविक है लेकिन परिमेय है, परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। ये दो संख्याएं हैं परिमेय और ये भी परिमेय है। तो कौन कौन सी परिमेय है? ये भी परिमेय, 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 परिमेय। लेकिन इसमें पूछा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती हैं? लेकिन अपरिमेय केवल दो ही हैं यहाँ पे। तो अगर हमने इतनी संख्या ली हैं उनमें से केवल दो ही परिमेय, ये और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है। तो ये हमारा कथन गलत है। तो हम क्या करेंगे? कथन ये हमारा असत्य है। ठीक है, तुम्हारा पहला जो है वो सही है और दूसरे दो गलत हैं, ये दो वाले। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है अगला देखते हैं कि उसमें कहा गया क्या। ये देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के सभी जो धनात्मक हैं उनके पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं? ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं अंडर रूट क्या बताया उसमें कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या होती हैं। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मान ले लिया 16। अब इसको जब हम निकालेंगे बाहर तो हाँ, इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 4। इसी प्रकार अगर हम 9 ले लेते हैं, √9। ठीक है, ये भी क्या है? धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या आएगा? क्या अपरिमेय संख्या आएगा? तो इसका कितना आ गया? 3। तो ये तो परिमेय, ये भी परिमेय, ये परिमेय। तो ये कथन हमारा गलत है। क्योंकि हम कह देंगे क्योंकि √9 का ले लिया हमने तो ले आया 3, ये भी धन पूर्णांक है। तो √3 क्या परिमेय संख्या अपरिमेय है? नहीं है, तो परिमेय है। तो हम लिख देंगे कि √9 का हम अगर लेकर रहे हैं, घनमूल ले रहे हैं, वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना आ गया? 9, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है क्वेश्चन, आगे क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस टाइप में किया जाता है। देखो, 2 का 3 का और फिर आएगा 4 फिर 5 का, ऐसे है। तो इसी रूप में हम भी बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक संख्या रेखा हमें बनानी होगी। तो देखते हैं, देखो देखते हैं, ये लिख लेते हैं हम, संख्या रेखा बना लेते हैं कि ये क्या है? संख्या। यहाँ पे क्या है? यहाँ है 0 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1। क्या ले लेते हैं? 1 यहाँ ले लेते हो, यहाँ लेते हैं 1। ठीक है, इतनी ही ऊपर लकीर खींचो, एक मतलब लाइन। इसकी भी क्या है? लंबाई 1। अगर कोई इकाई मान ले, कोई मात्रक मान लो, मात्रक कोई भी इकाई हो, सेंटीमीटर, मात्र कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मात्रक। ठीक है, 1 मात्रक। इतनी लंबाई बराबर है, ये लंबाई इतनी यहाँ से और इतनी लंबाई यहाँ से। तो अगर हम ये वाली लाइन खींचेंगे कितनी हो जाएगी? √2। कैसे हो जाएगी? क्योंकि मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या था कि ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे ये कितना बन गया? 90 डिग्री। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया क्या हो गया? लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो देखते हैं, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा अंडर रूट, कर्ण तो हमें निकालना नहीं था तो कर्ण को हम निकाल लेंगे, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा, एक दिया, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भी एक दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी एक आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी एक आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक दो हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। लेकिन स्क्वायर थोड़ी हमने निकालना, खाली केवल कर्ण। तो कर्ण जब स्क्वायर इसमें करेंगे तो इसमें रूट चले जाएगा, कितना आ गया 2। कितना आ गया इधर देखिए समझ के, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया अंडर रूट 2। तो इसी को मान हमने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कहाँ पर रहेगा यहाँ पे होगा। इसी प्रकार देखो, अगर हम एक इकाई इधर और खींचें, इसके लंब बना के, देखा लंब बना के एक और लाइन खींचें तो क्या हो जाएगी, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, एक इकाई तो खींचें तो एक ये अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये 3 है, अंडर रूट 2 है, तो ये 1 है। तो जब हम इसको इसी पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसकी लंबाई निकालेंगे तो लिख लेंगे अंडर रूट 3। इसी प्रकार हम अगर एक इकाई इधर भी खींचे एक और, तो हम अब फिर इसकी ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, एक मात्रक मतलब कुछ भी ले लो वही वाला, तो एक इधर और ये एक इधर अंडर रूट 3 ये। तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर मान निकालेंगे इस लाइन का, इसका तो इसका लिख लेगा अंडर रूट 4 मतलब 2, ठीक है। अब इसी प्रकार एक इकाई और इधर लेके जाएं, एक इकाई इधर और लेके जाएं, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, जो ये इसकी लाइन कितनी हो जाए, ये इसकी जो यहाँ पे एक हो, तो यहाँ पे भी एक ले, मतलब ये सब एक एक बढ़ाने, ठीक है, एक एक मात्रक। तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी अंडर रूट 5, कितनी होगी अंडर रूट 5। तो यही हमारे चित्र हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर भी यही रहेगा, ठीक है। तो मान लें, अब देखो यहाँ पे ओ ले लो, यहाँ पे ए, ये वी, ये सी, ये डी, ये ए, ठीक है, ऐसे पॉइंट दे दो और हमारा चित्र होगा, ठीक है। संख्या रेखा पर निरूपित क्या बताया उसमें, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, इस प्रकार निरूपित करेंगे जैसे बताया और किया जा सकता है, ठीक है, और निरूपित भी कर दिया। अच्छा, आगे क्वेश्चन कौन सा है, 5वां, चौथा क्वेश्चन क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, जो क्रियाकलाप जो सेम ऊपर वाला है वो यहाँ पे किया गया है, इन्होंने बताया गया कैसे कैसे करेंगे सेम। अगर ये वहाँ से आप लिख देंगे वहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे क्या रखे ABCD लिख ली, ABCD, अगर ये ना लिखे P1 P2 P3 लिखेंगे, ठीक है, और ये क्रियाकलाप लिख देंगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, मतलब अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।